लक्ष्मी जो है वो भ्रमण करने के लिए जगन्नाथ जी के नगर पर भ्रमण करने गई। एक गांव में वह माता लक्ष्मी घूमने को गई। माता लक्ष्मी घूमते घूमते मन में विचार आया कि क्यों ना आज जो जगन्नाथ जी के पुजारी होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, क्यों ना मैं आज उनके घर पे चलकर देखूं। माता लक्ष्मी जब माता लक्ष्मी उन ब्राह्मणों के घर में गई तो ब्राह्मण तो भैया 9-10 बजे तक सो रहे थे, गंदे गंदे कपड़े पहने, एक जोड़ी कपड़े में 10 दिन महीना भर व्यतीत करते थे। माता लक्ष्मी ने देखी, बताओ जब ब्राह्मण इतने देर तक सो रहा है तो भगवान की सेवा कैसे होगी। फिर वहां माता लक्ष्मी नहीं रुकी, फिर माता लक्ष्मी वहां से चल दी। जब माता लक्ष्मी वहां से थोड़ी दूर और चली तो एक घर दिखाई दिया, छोटा सा, एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा था। उस घर के द्वार पर खिड़की से वो झांक कर देखी मैया लक्ष्मी जी ने। क्या देखती है माता लक्ष्मी जी? माता लक्ष्मी ने देखी कि देखो छोटा सा घर है, गरीब घर है, सुबह से उठ गई हैं, ढह गए गोबर के लोग, सुंदर सी रसोई चूल्हा में पका रहे हैं, सुंदर सा पूरा घर साफ सुथरा दिख रहा है, सुंदर सुंदर भगवान के दरबार पे दीपक जल रहे हैं, भगवान को रोज नए नए वस्त्र पहना रहे हैं। ऐसे सुंदर सुंदर चीजों को देखकर गरीब के घर में जब माता लक्ष्मी देखी ना तो माता लक्ष्मी को रहा नहीं गया और उस ब्राह्मण के घर में उस गरीब के घर में जाकर वो बैठ गई। जैसे ही वह गरीब के घर में जाकर बैठी तो उस गरीब के परिवार ने देखकर कहा, अरे माता लक्ष्मी आज हमारे घर में कैसे? माता लक्ष्मी को पवित्र आसन दे रहे थे बैठने के लिए, तो माता लक्ष्मी ने कही कि नहीं, जो आसन है उसी आसन पर मैं बैठ जाऊंगी। माता लक्ष्मी उस आसन पर बैठी। माता लक्ष्मी कहती, भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। माता लक्ष्मी ने जैसे ही उस गरीब भाई से बोली कुछ खाने को हो तो दे दो, तो बेचारा गरीब के पास कुछ था नहीं, जो बचा कुचा था माता लक्ष्मी जी ने कही, जो बचा कुचा है ना वही ला कर दे दो, मैं उसी को खा लूंगी। माता लक्ष्मी ने वह खाई। खाते खाते बैठ के सत्संग चल रहा था। इतने में बड़े भाई जिनका नाम है दाऊ जी, सुनिए बड़ी अच्छी कथा है। दाऊ जी भी भ्रमण करते करते वहां पर आए और उन्होंने देखा, अरे बहू कहाँ बैठी है, देखो तो जरा, एक गरीब के घर पर बैठी है। बहू एक गरीब के घर पर बैठी है, लक्ष्मी जो है वो ये बड़े घर में होना चाहिए, तो कहाँ बैठी है वो एक गरीब के घर पे। तो यह देखकर दाऊ जी घर को लौट कर आ गए। जब माता लक्ष्मी जी जब घर कर लौट कर आई तो दाऊ जी मुंह फुलाकर बैठे हैं, मुंह फुलाकर बैठे हैं। भैया श्री कृष्ण जी पूछे, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर के बाद माता लक्ष्मी ने सुंदर सी रसोई पकाई। सुंदर सी रसोई पकाकर जैसे ही दाऊ जी और प्रभु के पास लाकर रखी तो दाऊ जी को कहा गया, भैया चलो आओ प्रसादी पालें। तो भैया जी कहते मुझे नहीं पाना है। भैया जी कहते मुझे नहीं पाना है। अब ठाकुर जी के मन में ये बात आई कि जब भैया नहीं पा रहे हैं तो मैं कैसे पालूं, और अगर धोखा से मैंने पा लिया तो इधर भैया गुस्सा हो जाएंगे, और प्रसादी नहीं पाता हूं तो इधर माता लक्ष्मी गुस्सा हो जाएंगी हमारी पीड़ा। लेकिन भाई पल्ला तो ज्यादा भारी होना चाहिए भैया की तरफ। तो ठाकुर जी ने भी कह दिए कि जब भैया नहीं पा रहा है तो मैं भी नहीं पाता। तो जगन्नाथ जी ने भी प्रसाद नहीं पाए और दाऊ जी ने भी नहीं पाए। अब एक टाइम नहीं खाए, दूसरे दिन फिर रसोई पकाई माता लक्ष्मी ने। फिर बोली माता लक्ष्मी ने, आइए प्रसादी पा लीजिए। दाऊ जी ने फिर प्रसादी नहीं खाए। अब जगन्नाथ जी कहते हैं, बताओ बड़े भाई नहीं पाएंगे और मैं पाऊंगा तो शोभा देगा? नहीं पाए। अब ऐसे करके करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गए तो भैया दाऊ जी से जगन्नाथ जी ने पूछे कि ऐसी बात क्या है, बताओ तो। कन्हैया एक बात है कि ये बताओ, तू इतना राज सिंहासन में रहने वाला है और मेरे घर की बहू एक किनके घर में जाकर भोजन पका रही थी, भोजन खाकर आई, जरा पूछो तो। और ये बातें जब चर्चाएं चल रही थी ना, उस समय माता लक्ष्मी जी द्वार के बीच में खड़े होकर चुपचाप से सुन ली। और जैसे ही सुन ली तो माता लक्ष्मी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
दाऊ जी रात में और जगन्नाथ जी जब रात में सो रहे थे तो सोए कहाँ थे? सिंहासन में। शरीर में क्या था? हीरा मोती सोना चांदी। जब रात्रि में माता लक्ष्मी ने सोची कि भाई मेरे हाथ से पकाया हुआ भोजन प्रसादी कोई खा नहीं रहा है तो मुझे यहाँ रहकर क्या मिलेगा, मैं जब इनकी सेवा के लायक नहीं हूं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी, अच्छा तो यही है कि मैं यहां से चली जाऊं। माता लक्ष्मी वहां से रात के समय पर बिना बताए चुपचाप चली गई। जैसे ही सवेरे हुआ तो दाऊ जी और जगन्नाथ जी को महंगे महंगे राज सिंहासन में सोया हुआ ना मिले, जमीन पर लेटे मिले। जमीन फर्श पर दोनों भाई लेटे हुए हैं। अलमारी की तरफ देखा तो अलमारी भी बिल्कुल खाली हो गई। बड़े भाई बलराम जी ने जगन्नाथ जी से बोले, भैया ये बता कि हम तो पलंग में सोए थे ना, राज सिंहासन में सोए थे, नीचे कैसे आ गए? तो यहां पर जगन्नाथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही। यहां पर जगन्नाथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भैया आपको याद है कि जब लक्ष्मी जी जो आपकी बहू है जब वो घर से ही चली गई तो स्वाभाविक है, जब लक्ष्मी जी घर से चली गई तो तुम्हारा राज सिंहासन भी चला गया। समझना, जैसे ही लक्ष्मी जी घर से गई तो राज सिंहासन भी चला गया। घर की जो अलमारी में जो ढेर सारा सोना चांदी रखा रहता था वो भी चला गया और सुख शांति भी चली गई। अब ताऊ जी कहते हैं, कृष्ण बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन से कुछ खाए नहीं है, चलो कुछ खा लेते हैं। तो दाऊ जी से भैया श्री द्वारकाधीश जगन्नाथ जी कहते हैं, बनाएगा कौन? यहां पर जब कहा गया दाऊ जी श्री जगन्नाथ जी ने कहा गया, अरे कि अब रसोई कौन पकाएगा, आपकी बहू तो चली गई। तो दाऊ जी कहते हैं कि बहू बस बना सकती है भोजन, क्या कि हम नहीं बना सकते? कन्हैया जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि देखो जब बहू बना बना कर दे रही थी तो भैया के मुंह फूल रहे थे, मुंह फुलाकर बैठे थे। अब चूल्हा फूकने में कैसा लग रहा है? अब चूल्हा फूकने में कैसा लगेगा? अब भैया जैसे तैसे रसोई पकाने की तैयारी करने के लिए जगन्नाथ जी और दाऊ जी जब रसोई में अन्नकूट देखने गए, मतलब दाना पानी देखने के लिए जब बर्तन को देखे ना तो बर्तन भी खाली हो गए, बर्तन भी खाली मिले। कृष्ण जी से बलराम जी कहते हैं, अरे भैया, अरे छोटे भाई ये क्या हो गया? घर में धन नहीं है, घर में सुख नहीं है, घर में धन संपत्ति नहीं है, महल में एक भी सोना हीरा मोती सोना चांदी इत्यादि नहीं है, घर में पूरा सूना हो गया है। और जब ये सारी चीजें को देखे उसके बाद भी दाऊ जी कहते हैं क्या होता है सब चीज। और जबकि देखिए स्वयं जगन्नाथ जी चाहें, ध्यान से सुनिए, स्वयं अगर जगन्नाथ जी चाहें तो निर्धन को भी धनवान बना सकते हैं, निर्धन को भी धनवान बना सकते हैं। लेकिन जानबूझकर द्वारकाधीश श्री जगन्नाथ जी दाऊ जी का साथ दे रहे हैं। इसीलिए तो कहावत है मेरे भाई कि रावण मरता नहीं। रावण के साथ कौन नहीं था? बोलो, जोर से बोलो। भाई का नाम भी तो होगा कच्छू। रावण के पास सब कुछ था लेकिन भाई नहीं था, और जिसके साथ भाई होता है वो कभी जीवन में हारता ही नहीं मेरे भाई, कभी हारता ही नहीं, कभी नहीं हारता। यहां पर बलराम जी को तो भाई क्रोध था, अहंकार था, लेकिन धीरे धीरे समय बर्बाद हो, समय चलता गया। एक बार की बात है कि कन्हैया कहते हैं, देख भाई 10-20 दिन हो गए कुछ खाने को नहीं मिला। ऐसा करते हैं कि वहां चलकर बैठते हैं। कहां? जो सतनाम का आश्रम होता है। सतनाम का आश्रम कहां होता है?
शमशान घाट। शमशान घाट के द्वार पर चलकर बैठते, वहां से जितने लोग भी जाएंगे आएंगे ना तो कुछ जरूर दे देंगे। कन्हैया जी कहते हैं तुम्हारे चक्कर में हमको कटोरा लेकर भी बैठना पड़ा। अब जगन्नाथ जी और दाऊ जी एक गरीब का रूप बनाकर, बालक का रूप बनाकर शमशान घाट के पास बैठ गए और शमशान घाट के पास जाकर बैठकर सब लोग लाइन लगाकर बैठे थे। वहां से एक भैया गया तो कुछ नहीं दिया। उसी जगह पर एक महात्मा जी आए, वहां पर एक महात्मा जी आए। महात्मा जी के पास कुछ लाई वगैरह थी, मुर्रा वगैरह, लाई मुर्रा वगैरह थी। ध्यान से सुनना, लाई मुर्रा वगैरह था। तो उसने महात्मा ने वह राई मुर्रा दोनों के कटोरे में डाल दिया। माता लक्ष्मी ने देखी कि अच्छा अब यहाँ पर बालक का रूप बनाकर बैठे हो मांगने के लिए, जब घर में सब कुछ था तो समझ में आ नहीं रहा था। माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा हुई कि वायु को आदेश दे दिया, वायु उड़ी, हवा उड़ी तो पूरा मुर्रा उड़ गया, पूरा मुर्रा भी उड़ गया। अब जब पूरा मुर्रा उड़ गया तो फिर यहाँ पर उन दोनों को बताओ अच्छा खासा थोड़ा बहुत मुर्रा आया था पेट भरने को, तो वो भी चला गया। फिर भ्रमण करते करते दाऊ जी और जगन्नाथ जी दोनों फिर उसी नगर पर गए जहां पर माता लक्ष्मी जिसके गरीब के घर पर बैठी थी। तो वह जिसके घर में लक्ष्मी बैठी थी मैया, वह पहले झोपड़ी थी। जब दोबारा जब दाऊ जी और भगवान जगन्नाथ जी गए तो झोपड़ी से मंदिर के जैसा राजमहल बन गया, राजमहल बन गया। जब राजमहल बना हुआ देखकर दाऊ जी कहते हैं बताओ यहाँ पर माता लक्ष्मी, जब वहां पर राजमहल पर मंदिर में कभी कभी कुछ चीज बढ़ता रहता है ना, तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, कृष्ण जी और बलराम जगन्नाथ जी जब मंदिर के सामने जब प्रसादी बट रहा था तो ये दोनों भी लाइन लगाकर खड़े हो गए। जगन्नाथ जी मन में कहते हैं वाह बड़े भैया तुम्हारे चक्कर में बताओ भिखारी भी बन गया, जो सबको लाइन बनाकर देता था आज वो भी लाइन से लग गया। आज वो भी लाइन से लग गया। रोज द्वार पर दीपक जलाकर रखना, आपके घर में सदा लक्ष्मी वास करेगी। यह देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अधिकांश देखना आप गरीबों के घर में ही भले लक्ष्मी नहीं होती, लेकिन गरीबों के घर में प्यार बहुत होता है। प्यारे गरीबों को घर में प्यार होता है। बोलो एक बार हरा